हाय गाइस। तो बहुत दिन बाद इस चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ। आज का जो मेन पर्पस है वो झारखंड की जुडिशरी एग्ज़ाम जो 2023 में आया था उसके रिगार्डिंग है। आप लोगों को पता होगा कि 2023 में अगस्त का टाइम था, वो अगस्त का समय था। उस समय वैकेंसी आई थी। एग्ज़ाम उसका हुआ था आपका मार्च में, प्रीलिम्स का, और रिज़ल्ट अराउंड जून या जुलाई में रिज़ल्ट आया था। उसके बाद से ही जो वैकेंसी है, रिज़ल्ट आने के बाद बहुत सारा केस चला हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जजमेंट जो आया था वो स्टूडेंट के फेवर में आया था आंसर की के रिगार्डिंग की। जो उसमें एक दो क्वेश्चंस थे उनमें चेंजेस आए थे कुछ, तो स्टूडेंट के फेवर में वो जजमेंट आया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का कहानी भी बहुत लोग को नहीं पता है कि कुछ एक उस जजमेंट के अगेंस्ट में, जो हाई कोर्ट का जजमेंट था उसके अगेंस्ट में जो जेपीएससी है वो चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। जो उसका डायरी नंबर था वो 34358 ऑफ 2025, ये था डायरी नंबर। अब इसमें जो हियरिंग हुआ था वो लास्ट हियरिंग हुआ था। इसमें 8 वीक का टाइम दिया गया था। जो कि अपोजिट पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 वीक का टाइम दिया था अपोजिट पार्टी को जवाब देने का, और वो 8 वीक कंप्लीट हो गया था आपका 29 सितंबर को 8 वीक जो है वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो हियरिंग का डेट था वो था आपका 11 अक्टूबर, सॉरी 11 या 13 अक्टूबर था। 13 अक्टूबर को डेट था। इस दिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उस केस में कोई भी अभी तक डेट नहीं दिया गया है। ये इतना तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन इसके बाद भी 2 एसएलपी और फाइल किया गया है, ठीक है। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है कि 2 एसएलपी और फाइल किया गया। उसका मैं आपको डायरी नंबर बताता हूँ। एक है आपका 50 163, और दूसरा है 49969, ठीक है, ऑफ 2025, ठीक है। ये 2 और एसएलपी फाइल किया गया था जेपीसी के द्वारा। अब क्या हुआ इसमें कि ये तो फाइल कर दिया गया, अब हो गए 2 महीने। ये फाइल किया गया था आपको सितंबर में, हाँ, और सितंबर या अक्टूबर में फाइल किया गया था, और इसमें कुछ डिफेक्ट्स आए थे पिटीशन में, और भाई साहब उन डिफेक्ट्स को अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया है। 2 महीने से ऊपर हो गया अभी तक। 3 महीने में वो डिफेक्ट्स अगर क्लियर नहीं करते हैं तो वो पिटीशन खुद ही डिसमिस हो जाता है, बट फिर भी दोबारा वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या कर रहे हैं ये तो किसी को नहीं पता है, ठीक है। और जो पिटीशनर, जो अपोजिट पार्टी है, उनका भी कोई पता नहीं भाई कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। उनको जल्दी हियरिंग करवाना नहीं है, क्या नहीं करना है, तीनों को मर्ज करके सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या फिर कुछ भी करना है। भाई जो करना है जल्दी करो, नहीं लेना है एग्ज़ाम, सब ख़त्म करो। नोटिस निकाल दो कि भाई झारखंड जुडिशरी में आज के बाद कोई एग्ज़ाम ही नहीं होगा। कोई होप ही नहीं बचेगा फिर। क्यों एग्ज़ाम दे भाई? इतने साल हम लोग मेहनत करते हैं, 6 साल से आपका वैकेंसी ही नहीं आया है, ठीक है। वैकेंसी आया उसके बाद भी कोई आंसर की में गलती तो कहीं कुछ गलती, आंसर की गलत हो गया। हाई कोर्ट ने 1 साल का समय ले लिया डिसीज़न देने के लिए। उस बीच 1 साल चेयरमैन भी नहीं थे। हाई कोर्ट का डिसीज़न आया तो सुप्रीम कोर्ट में अब यार 6 महीने से एसएलपी पेंडिंग है। कहाँ जाएं? तो कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। किसका कौन सुनेगा भाई हम लोग का? चलो, और तो कुछ बोलने का मन ही नहीं है फ़िलहाल। देखा जाएगा आगे क्या होता है। 3 तारीख के तक, 3 दिसंबर को 3 महीने, वो जो 2 अलग से एसएलपी फाइल किया गया था, 3 दिसंबर को उसका 3 मंथ्स पूरा हो जाएगा। तो हम लोग बर्थडे मनाएंगे उसका, 3 महीने का बच्चा। उसके बाद वो डिसमिस हो जाएगा खुद ब खुद। फिर देखते हैं क्या होता है। डेट पड़ता है
या फिर ऐसे ही सालों साल चलता रहेगा। अब कोई उम्मीद नहीं है भाई, ना हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से, ना सरकार से, तो पहले ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से भी अब कोई उम्मीद नहीं है कि आगे कुछ सुनेंगे। ठीक है, तो भाई अपना अपना जुगाड़ देख लो।